भी ट्रक की सवारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारत में तो ट्रक की सवारी वो कर चुके हैं कुछ दिन पहले, और अब ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये अमेरिका का है विजुअल। वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक का सफ़र राहुल गांधी ने किया और हाईवे पर चर्चा भी कर रहे हैं राहुल गांधी, और उनके इस अनोखे अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की राह में तो जैसे एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस चुनावी मौसम में एक गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगा है जिसने मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। खास बात यह है कि आरोप विदेश से लगा है, लेकिन बीजेपी अपने बचाव में फिर से कांग्रेस को ही ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया साइट ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने कल यानी सोमवार को एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट के साथ इंटरव्यू में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। इस इंटरव्यू में जैक डोर्सी ने से सवाल किया गया था कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं। आप नैतिक सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं और इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? ज़रा फुल स्क्रीन ले आइए अगर ला पाएँ तो। ये जैक डोर्सी के जो सवाल जैक डोर्सी से जो सवाल किए जा रहे हैं, और ज़रा सुन ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, और इसका हिंदी रूपांतरण हमने नीचे कर दिया है तो आप वो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुनिए क्या कुछ चल रहा है। अचानक ये जैक डोर्सी कहाँ से आ गए? अचानक ट्विटर के पूर्व सीईओ की बात हम कहाँ से करने लगे? बात तो कर रहे थे अभी राहुल गांधी की, लेकिन इनकी बात क्यों आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। बिल्कुल जरा गौर फरमाइए और गौर से देखिए। जरा आइए फुल स्क्रीन लेकर आइए। Jack, one of the things, you're in a unique position. You believe in free speech. That's something I've never doubted about you. You also are in the unique position of having run one of these companies. Can you give us some anecdotes, as you alluded to, foreign governments and the pressures that you were under, if able, just to give the audience an idea of what it is really like to be in a position to have some of the most powerful people literally on earth coming to you and saying, demanding things of your company, and as someone with principles, how did you navigate that? India, for example. India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. तो आप देख रहे थे इस YouTube चैनल ने इनसे सवाल किया, और सवाल यही था कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं। आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं और इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? गौर कीजिए कि इस सवाल में भारत का नाम कहीं भी नहीं लिया गया था, लेकिन इसके जवाब में जैक डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बंद तक करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा है कि मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया भी। ये भारत में हो रहा था जो लोकतांत्रिक देश है। आपको याद दिला दूं कि जैक डोर्सी जिस वक्त का उल्लेख कर रहे हैं दोस्तों, वो किसान आंदोलन का समय था। तब दिल्ली की 3 सीमाओं पर साल भर से अधिक का वक्त हो चला था जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। आप याद कीजिए, डीबी लाइव ने उस वक्त लगभग हर रोज किसानों के बीच जाकर रिपोर्टिंग की थी। किसानों ने इस मामले को राजनीति से दूर रखा था, अपने मंच पर किसी भी राजनेता को आने नहीं देते थे, लेकिन अब मोदी सरकार इस मामले को राजनीतिक बना रही है। जैक डोर्सी के आरोपों से तो सरकार ने इनकार कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तथ्य यह है कि साल 2020 से 2022 तक, देख लीजिए 2020 से 2022 तक
जो है पूरा का पूरा मामला ये था कि ये नियमों का उल्लंघन कर रही थी और उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। ये कह रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, एमओएस हैं, एमओएस आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कह रहे हैं कि ये 2020 से 22 तक ये जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तथ्य ये है कि साल 2020 से 2022 के बीच उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, जरा इसके आगे भी इन्होंने जो कुछ कहा है जरा ले आइए स्क्रीन पर, राजीव चंद्रशेखर। इसके बाद कह रहे हैं कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें। देखिए, ये कह रहे हैं आईटी मिनिस्टर, एमओएस, राजीव चंद्रशेखर। आपको बता दूं दोस्तों कि फरवरी 2021 में भारत सरकार की मांग पर ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अहम अकाउंट प्रतिबंधित कर दिए थे। उस समय ट्विटर ने कहा था कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते रहेंगे और हम भारतीय कानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल रहे हैं। ये ट्विटर ने उस समय आधिकारिक तौर पर ये कहा था कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते रहेंगे और हम भारतीय कानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल रहे हैं। साफ साफ मतलब यही है दोस्तों कि जैक डोर्सी ने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया। अब जरा भाजपा ये भी बता दे कि इस सारे मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस कहां से आ गए। दरअसल अमित मालवीय, जो भाजपा के आईटी सेल के कर्ता धर्ता चेयरपर्सन हैं और वहीं से फेक न्यूज का प्रसारण होता है, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अमित मालवीय ने एक बयान में कहा है कि जैक डोर्सी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है और उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इसे कांग्रेस का टूल किट ही समझिए आप। यानी कि जैक डोर्सी जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये कांग्रेस का टूल किट है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा, वहां हो रही बैठकों और मोदी सरकार की आलोचना करने वाली संस्थाओं से कांग्रेस की साठगांठ बताते हुए यह भी कह दिया कि यह सब लोकतांत्रिक सरकार को हटाने की कांग्रेस की टूल किट है। देखिए, बीजेपी अपने ऊपर लगे आरोप में भी कांग्रेस को घसीट रही है, जबकि जैक डोर्सी ने कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, न ही कांग्रेस ने किसान आंदोलन शुरू करवाया। वैसे डोर्सी के आरोपों पर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने जो आरोप लगाया है वो हम सभी के लिए चिंताजनक है और चौंकाने वाला है। पूरी सरकारी मशीनरी ने ट्विटर के पूर्व सीईओ पर विपक्ष की आवाज को दबाने और उनके अकाउंट को बंद करने का दबाव बनाया। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर बैन लगाया। यहां इन्होंने ये भी कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता कहां है। हम इस मुद्दे को न केवल संसद में बल्कि पूरे देश में उठाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट 2001 में निलंबित कर दिया था और यह पूरा का पूरा मामला 2001 का है। राहुल गांधी ने दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में 9 वर्षीय एक पीड़िता के माता पिता से उस दौरान मुलाकात की थी और इसके बाद माफ करें 2021 की बात है, 2001 में गलती से बोले, 2021 की बात है। और उस समय राहुल गांधी ने एक ट्विटर पर एक ट्वीट लिखते हुए एक तस्वीर साझा की थी और इस मामले में ट्विटर की तरफ से कार्रवाई की गई राहुल गांधी के अकाउंट को बंद करके। लेकिन अब कांग्रेस इसे सरकार का दबाव बता रही है। आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मसले को मीडिया के सामने रखा है। आइए जरा सुप्रिया श्रीनेत को भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है।
जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉरवर्ड सीईओ अगर यह कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, यह असलियत है 56 इंच की छाती की। तो कांग्रेस यहां हमलावर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है और यह नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में डोरसी के आरोप कांग्रेस के लिए अचूक हथियार साबित हो सकते हैं। बीजेपी अपनी कुंठा में राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है और उधर राहुल गांधी अमेरिका की सड़कों पर नई रफ्तार में नजर आ रहे हैं। भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के साथ उनकी सवारी काफी चर्चा बटोर रही है। दुनिया भर में राहुल गांधी की एक अलग छवि बन रही है और इससे शायद किसी पूर्व सांसद की ऐसी तस्वीर इससे पहले हमने नहीं देखी होगी, आपने भी नहीं देखी होगी। आइए जरा ये तस्वीर भी देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने चंडीगढ़ से राहुल गांधी को ट्रक की सवारी करते हुए देखी थी। अभी एक अलग सवारी वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक की सवारी। जरा चलते हैं वाशिंगटन, देखिए राहुल गांधी को किस अंदाज में राहुल गांधी वहां ट्रक की सवारी कर रहे हैं, सुनिए जरा। मेरा नाम जी तलजिंदर सिंह गिल है और मैं ट्रक चलाते हैं और आज हम राहुल जी के साथ ड्राइव करेंगे। What a difference to the Indian truck, हिंदुस्तान में जो ट्रक है उसको ड्राइवर की कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं। इतना कमाते हो इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हज़ार डॉलर इजिली बंदा यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हज़ार डॉलर 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने के कि यहाँ पे मतलब ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सर्वाइव कर सकता है। वहाँ का ट्रक ड्राइवर को सर्वाइव, फैमिली का सर्वाइव करना भी मुश्किल है। लोगों ने जिता दिया लोगों को। लास्ट में अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। अभी उनको वो समझ आ चुका है असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है। तो ये लगभग 10 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो को आप राहुल गांधी के चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और पार्ट इसका दिखाना चाहता हूं जिसमें राहुल गांधी इस ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं और भारत में जो कुछ चल रहा है उस पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। ज़रा सुनिए ये भी। वहाँ पे कोई बीजेपी भक्त कोई एम्प्लॉयमेंट की बात थोड़ी कर रहा है, कोई स्टडी की बात थोड़ी कर रहा है, कोई अवसर भी अच्छे इंसान बनने की बात थोड़ी कर रहा है। वो तो वो बात है कि भाई यार ये इंसानियत की बात थोड़ी ना मिलेगी। वहाँ पे लोगों ने जिता दिया इन लोगों को। लास्ट में अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। अभी उनको वो समझ आ चुका है कि धर्म का असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है। अपने धर्म को मानना चाहिए जितनी श्रद्धा है, बट ये चीज रोटी नहीं देती। अब रोटी कमानी है तो वो मेहनत करनी है, कोई स्किल लेनी पड़ी। और नफरत फैलाना किसी धर्म में नहीं कहा है, किसी ने नहीं। तो अमेरिका की सड़कों पे राहुल गांधी और वहाँ भी ट्रक में सवारी करते हुए नागवार गुजर रहा होगा। ये तस्वीर जो है बहुत अंदर तक बैठ रही होगी और डस रही होगी शायद बीजेपी के लोगों को। तो आइए दोस्तों समझें कि राहुल गांधी के इस अंदाज से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है और वहीं बीजेपी पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लग रहा है। खासकर ट्विटर के पूर्व सीईओ और फाउंडर मेंबर जैक डॉर्सी ने जो कहा है, क्या यह बीजेपी के कमजोर पड़ने की निशानी है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि राहुल की रफ्तार के आगे मुश्किल में क्या पड़ गई है बीजेपी।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं।